देश में जहां एक और प्रचंड गर्मी का कहर जारी है, वहीं दूसरी ओर बिजली सप्लाई की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हरियाणा में बिजली सप्लाई भी लगातार तेजी से की जा रही है। हरियाणा ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर पुनिया ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से खास बातचीत की। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव कहीं पे खुशी कहीं पे गम दे गए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री हमारे साथ हैं, क्योंकि हरियाणा लोकसभा में 10 सीटें हैं, 5 कांग्रेस के खाते में और 5 बीजेपी के खाते में आई। आइए जानते हैं सर, किस तरह से आप देखते हैं लोकसभा चुनाव, कहीं पे खुशी कहीं पे गम। लोकसभा चुनाव में 5 सीट हम जीते हैं, 5 आ रहे हैं, ये ठीक बात है। पर 5 में जो 3 आ रहे हैं बहुत थोड़े मार्जिन से आ रहे हैं, मतलब कहीं 20,000, 30,000, 50,000 में आ रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव है जहाँ 20 लाख वोट हो, तो वहाँ कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। कुछ खामियाँ नहीं हैं, जो अभी समय है पार्टी ठीक करेगी। कुछ जगह थोड़ा सा पार्टी के कार्यकर्ताओं को जैसा काम करना चाहिए था इस तरीके का नहीं, वो नोटिस में आई ऐसी बातें जो लिख के दी गई हैं। पर मैं ये समझता हूँ कि विधानसभा में फिर हम वही हैं बहुत अच्छे, क्योंकि वो एक असेंबली इलेक्शन मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। लोकसभा के चुनाव में कैंडिडेट्स को 9 हल्के घूम के मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो विधानसभा में हम फिर सभी सीटें जीतेंगे, सरकार तीसरी बार भी बनेगी, जैसे दिल्ली में बनी हमारी यहाँ भी सरकार बनेगी। कहाँ पे कमी मानते हैं आप, क्योंकि हिसार लोकसभा से आप प्रत्याशी रहे, कहाँ से आप कमी मानते हैं, कहाँ कहाँ कमी रही? किस यहाँ जो कमी थी वो मैंने लिख के ऑन रिकॉर्ड दी है। मैंने माननीय मनोहर लाल जी से भी दिया है, नायब सिंह सैनी जी से भी दिया है, और दिल्ली जाके मैं उन्हें भी, अमित शाह जी से, नड्डा साहब से भी दूंगा। कौन कौन नाम है वो जो आपने? उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें पता है जिन्होंने करा है, ये सबको पता है। पार्टी को ऑलरेडी फीड है, उन्हें जानकारी, क्योंकि चुनाव के दौरान पार्टी को पता था कौन आदमी शरारत कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कमी, किस तरह की कमी रही? क्योंकि जो आपके कार्यकर्ता की बात करें वो भी कहीं ना कहीं नाराज लग रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन की बात करें, पोर्टल की बात करें, तो इन सारी तमाम मुद्दों पर बात करें तो क्या लगता है आपको? कार्यकर्ता नहीं नाराज थे, बड़े नेताओं की नाराजगी थी। कार्यकर्ता बेचारे कभी नहीं, कार्यकर्ताओं ने तो दिन रात मेहनत करके काम। मेरे केस में तो कार्यकर्ताओं ने बड़ा साथ दिया। तो क्या लगते हैं सर सबसे बड़ी हार का कारण? क्योंकि हम 5 सीटें जो आपने देखा बीजेपी हार गई, तो इसका लगता है अभी आपको ये ऑनलाइन पोर्टल, ये सारी चीज़ें मानते हैं आप, इसका कहीं ना कहीं नुकसान है, क्या लगता है? नहीं, मैं पोर्टल का तो नहीं मानता। गवर्नमेंट आने के बाद हर चीज़, कई नई चीज़ें करती हैं, कई पिछले वाली हटा देती हैं, वो उनके अपने एक्सपीरियंस पे है। और वो जो भी कुछ स्टेप देती है लोगों के लिए लाभ के लिए देती है। हो सकता है कि कुछ एक का उसमें ठीक मैसेज नहीं गया हो, पर ऐसा नहीं है कि कोई पोर्टल को करके लोगों को कुछ ज़्यादा हमें कोई नुकसान हो। पोर्टल का फ़ायदा भी हुआ है। कई जगह जब गांव में गए तो लोगों ने ये भी कहा कि जी हमारे बच्चे नींद में सोए थे, उन्हें लेटर आ गया कि तुम नौकरी लग गए। तो गरीब बच्चे लगे भी हैं, एक एक गाँव में 50-50 बच्चे, 40-40 बच्चे भी नौकरी लगे हैं। ऐसा नहीं है, उसका कई जगह लाभ भी हुआ है। तो अपना अपना आकलन करने का तरीका है। सरकार के 3 महीने शेष बचे हैं, तो आप क्या, आपका अगला रोड मैप रहेगा, किस तरह से आपकी तैयारियां रहेंगी, क्या आपने कुछ सोचा इसके बारे में? मैं तो अपना, अब पार्टी जो कहेगी पार्टी के हिसाब से कर रहा हूँ। मैंने पहले एक कार्यकर्ता सम्मेलन निसार करा था, 3-4 हज़ार लोग थे। अब मैं सरसा कर रहा हूँ 14 को, और वहाँ भी मैं लगता है कि अच्छी संख्या जुटेगी। परसों जाके कर रहा हूँ। और हमारा ये है कि असेंबली के चुनाव परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, बहुत लग रहा है। हिसार में अभी आपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी 2 से 3 दिन पहले, तो क्या लगता है, क्या आपको क्या फीडबैक मिला वहाँ से? क्या कार्यकर्ताओं ने आपको बताया, कहाँ पे कमी रही, किस तरह की कमी रही? कुछ तो बताया होगा आपको। कुछ जिम्मेदार लोगों ने ड्यूटी पे ठीक से काम नहीं करा, उनका नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगा। मैंने जैसे पहले बताया, मैंने लिख के दिया है, और उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो सर, तो अब बिजली को लेकर बात कर लें, क्योंकि धान की आगे अब हरियाणा में भी विपक्ष ने बार बार आरोप लगा रहा है। कट की बात करें, पावर प्लांट की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कल कॉन्फ्रेंस की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और अभी पंजाब में कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने भी कट को लेकर कहीं कुछ बातें कहीं, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पावर कट की तो कोई दिक्कत है नहीं हमारे यहाँ। देखिए, मई जून में तेज़ हवाएं चलती है। वो तेज़ हवाएं चले तो फिर जब एकदम तेज़ तूफान आता है, पेड़ टूट के गिर जाते हैं तारों पे, तो हम बिजली को बंद कर देते हैं कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हो। पर जब वो तूफान निकल जाता है तो फिर ऑन कर देते हैं। इन दिनों में 4-5 बार ऐसा हो गया, तेज़ हवाएं आई थी, आपने देखा पेड़ भी टूटे हैं।
ये मई जून में हमेशा गर्मियों में होता है, और इसके बाद जब वो निकल जाता है तो फिर ऑन कर देते हैं। इस तरीके के कट लगे हैं, या कई बार लोड बहुत हो जाता है, तार आपस में स्पार्क हो जाते हैं गर्मी होके, तो जब 50 का टेम्परेचर हो तो फिर बंद कर देते हैं, फिर उसे ठीक करके ऑन कर देते हैं। पर हमारे पास सरप्लस थी, अभी हम पे 14,000 मेगावाट है। एक दिन की हमारी जो मैक्सिमम जो कंजम्पशन थी वो 11,000 मेगावाट थी। आप ये समझिए 21 करोड़ यूनिट एक दिन के हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लगे हैं। ये ज़्यादा जा सकता है तो पिछली बार के हिसाब से अब कि हमारे 20-25% पहले से कंजम्पशन बढ़ेगी, तो ये करके हम 14,000 मेगावाट पहले ही हाथ में लिए हुए हैं। पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मानते हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है, किसी तरह से भी कोई पावर। कभी आई नहीं, हम सब में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी चारों कंपनी A1 है, DH UH दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, हम दोनों A+ हैं। आपकी कंजप्शन कितनी है अभी तक, कितना क्या कुछ है आपकी? 11,000 मेगावाट हुई है, जो एक दिन मैक्सिमम थी 21 करोड़ यूनिट थी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये थे हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा वह उस पर सब्र करेंगे, और साथ में जो बिजली की समस्या को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल निराधार। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर पुनिया, JK 24/7 के लिए चंडीगढ़।